आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे जब पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगाकर तमाम केसेस फाइल कर देती है, फिर कोर्ट में बुरी तरीके से फंस जाती है और पति इस कानून के अंतर्गत, जो मैं आपको कानून बताने वाला हूँ, ट्रायल कोर्ट के लिए, सेशन कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, इस कानून के अंतर्गत इस कानून का उपयोग करता है और कुछ कंडीशंस बताने वाला हूँ, उन कंडीशंस का प्रयोग करता है तो पति ऐसी पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को खत्म भी करवा सकता है और पत्नी बुरी तरीके से इन मामलों में फंस भी सकती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। इस लेक्चर को पति को भी समझना चाहिए, पत्नी को भी देखना चाहिए और पति और पत्नी के परिवार वालों को भी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों के लिए अलग अलग बात हो रही है। एक तरफ बात हो रही है कि पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जितने भी केसेस पत्नी ने किए हैं उन्हें पति बड़ी आसानी से डिसमिस करवा देगा, खत्म करवा देगा। दूसरा, जो पत्नी ने केसेस किए थे, जो आरोप लगाए थे, उन केसेस की वजह से पत्नी खुद फंस जाएगी इन केसेस में बुरी तरीके से। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर पति को भी समझना और पत्नी को भी समझना। पति अपना बचाव कर रहा है, पत्नी यहाँ पर फंस रही है, तो दोनों के लिए बताएंगे क्यों फंसती है, किस कंडीशंस में फंसती, तो आपको वो सारी कंडीशंस में बताएंगे और साथ में किस कानून की वजह से आप फंस जाती हैं आपको वो कानून भी बताएंगे। जय जिनेंद्र, हूँ क्रिस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, एफआईआर और प्राइवेट कंप्लेंट केस। दो मुद्दे अलग अलग हैं। एक होता है पुलिस के पास कंप्लेंट जाती है, दूसरा आपके ऊपर कोर्ट से सीधा केस आ जाता है। अब इसमें अलग अलग केसेस होते हैं। जब कोर्ट से आता है तो आपके ऊपर उत्पीड़न का केस होता है, कभी कभी अलग से आईटी एक्ट और अन्य एक्ट और सेक्शंस में दहेज उत्पीड़न का मामला होता है। इसके अलावा एक घरेलू हिंसा का मामला होता है और इसके अलावा एक मेंटेनेंस का होता है और कभी कभी दाम्पत्य पुनर्स्थापन और या फिर डिवोर्स का। इनमें से कुछ ही मामले हो सकते हैं। कितने भी मामले आपके ऊपर हो, कितने भी आपके ऊपर मामले हो, जो पुलिस केस है वो क्रिमिनल केसेस हैं, यानी एफआईआर केस है, और जो कंप्लेंट केस क्रिमिनल है, इसमें री इन्वेस्टिगेशन के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। खासतौर से एफआईआर केस में लगाए गए आरोपों के तत्काल प्रभाव से सबूत मांगिए। भाई जो आरोप लगाए आप साबित करिए। आरोप आपने लगाए ना, तो सबूत आप देंगी ना, तो उनके सबूत मांगिए। अगर सबूत नहीं आते हैं तो आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए उच्च अधिकारियों को आवेदन करिए। अगर ये कंप्लेंट केस है तो आपको समन मिलेगा और समन मिलने पर भी आप यहाँ पर सीधे चैलेंज कर सकते हैं समन को। नंबर 2, अगर कोई भी ऐसा आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है जिसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स की आवश्यकता है, जैसे मारपीट के आरोप, जहर देके हत्या करने के प्रयास के आरोप, जहर दे दिया इसके आरोप, हमला किया इस आरोप के, तो इस तरीके के जो आरोप हैं और इसमें कहा गया कि मेरी जान जाते जाते बची, मेरा हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था, मारा था, पीटा था, कूटा था, तो बॉडी पे निशान आए होंगे, तो कब किया था आपके साथ, मुझे भूखा रखा गया था, भूखा रखा गया था, मरणासन अवस्था में मेरे परिवार के लोग ले गए। तो जब इस तरीके के आरोप जब लगते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से इस तरीके के मामलों में सीधे डिमांड करना है, लाओ जी मेडिकल रिपोर्ट्स। सबसे पहले आपको मेडिकल रिपोर्ट मांगेंगे। दूसरी बात, नंबर 3, घटना स्थल का आई विटनेस और एफआईआर। जब हम आपको इतना कर रहे थे किसने देखा, कौन है देखने वाला, उसे बताइए। दूसरी बात, जब हमने आपके साथ इतना गंभीर कृत्य किया तो आपने घटना स्थल पर ही एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई, क्यों महीनों बाद, सालों बाद आपने मायके में आके कराई, तुरंत क्यों नहीं कराई। ये सवाल भी आप खड़ा कर सकते हैं। और ये सब सवाल जब आप खड़े करते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आपके सामने एक पहला ऑप्शन मिल गया कि आप री इन्वेस्टिगेशन के लिए लिख दिए। दूसरा ये मिल गया कि भाई आपके पास बहुत सारे सबूत हैं जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं और पत्नी को झूठा साबित कर सकते हैं। दूसरा, पत्नी अभी तक कोई भी सबूत नहीं दे पाई, यानी कुल मिला के वाइफ के पास कोई सबूत नहीं या फिर वो टोटली झूठ बोल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप सीधे हाईकोर्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं, एफआईआर अगेंस्ट ही हाईकोर्ट क्वेश्चन में जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप हाईकोर्ट क्वेश्चन में नहीं जाना चाहते हैं, आपका मामला कोर्ट में पहुंच गया या फिर तो जैसे ही आपका मामला कोर्ट में पहुंचता है और चार्जशीट जमा होती है, आप उसमें डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं और मांग सकते हैं सारे सबूत और दिखा सकते हैं अपने सारे सबूत। भाई लगाए गए आरोपों के आप सबूत दिखाइए और जो आपने मुझ पर आरोप लगाए हैं मैं अपने बचाव में
वो सबूत दिखाता हूँ जो मुझ पर आपने आरोप चढ़े हैं। आप अपने सबूत दिखा दीजिए। तो यहाँ पर अपने सबूत दिखा दीजिए और उससे सबूत मांग लीजिए। अगर वाइफ के पास कोई भी सबूत नहीं है तो यहाँ पर नाम कट, जब कोई भी सबूत नहीं है तो पूरा केस ही डिसमिस हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध सबूत नहीं है तो उसका नाम कट सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेक्शंस इस केस से बाहर किए जा सकते हैं, तो ये भी होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब भी आपके विरुद्ध कोई भी केस आता है आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि पुलिस एफआईआर है, चार्जशीट, तो एफआईआर अगेंस्ट हाई कोर्ट, चार्जशीट जमा होने के बाद डिस्चार्ज पिटीशन, जो कि पुराने केसेस में जो थी सीआरपीसी की धारा 239 का प्रयोग होता था, अब होता है 262 का प्रयोग बीएनएसएस के अंतर्गत। और अगर आपका कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस में समन मिलने के बाद आप इसमें 245 का प्रयोग कर देते। अब करेंगे इसमें बीएनएसएस की धारा 268 के अंतर्गत आप चैलेंज करेंगे एंड डिस्चार्ज पिटीशन लगाएंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप सेशन में जा सकते हैं समन मिलने पर। डोमेस्टिक वायलेंस में भी यही है कि डोमेस्टिक वायलेंस का आपको समन मिलता है तो आपको लगता है अरे मुझे जबरन फंसा दिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो भी आप यहाँ पर समन अगेंस्ट सीधे सेशन में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय सीमा मात्र 30 दिन की है। समन मिलने के 30 दिन के भीतर आपको वहाँ के सेशन न्यायालय में बताना होता है कि मेरे पर ये मामला झूठा है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। दूसरा है कि मान लीजिए हमने नहीं किया, आप कोर्ट में प्रेजेंट हो गए, तो प्रेजेंट होने के बाद आप इस केस में वहाँ पर सेक्शन 25 क्लॉज 2 का प्रयोग करके एक प्रकार से कहें कि आपने डिस्चार्ज ही लगा दिया। क्या डिस्चार्ज नहीं होता है वो, यानी उसको ख़त्म करवाने के लिए आपने जो आपके ऊपर चार्ज बना दिया था, आरोप के आधार पर केस जो समन जारी कर दिया गया था, उसको आपने चैलेंज कर दिया, तो उसमें आपके लिए एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप 25 क्लॉज 2 का प्रयोग कर सकते हैं। और अब आप सबूत मांग सकते हैं कि भाई आपने मुझे इस केस में क्यों फंसाया, सबूत दिखाइए। और जो आपका, अगर आपको पहले आपको जो समन मिल जाता है, पहले आपको समन मिल गया था और आप समन अगेंस्ट जाना चाहते थे, तो आपको डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के सेक्शन 29 का प्रयोग करना पड़ेगा और आप सेशन में उस समन को चैलेंज कर सकते हैं। अब ना सेशन से बात बन रही है, ना ट्रायल कोर्ट से बात बन रही है, दोनों जगह आपकी रिजेक्ट होते जा रही है, तो आप फिर जा सकते हैं सीधे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप प्रयोग करेंगे पुराने कानून के हिसाब से सीआरपीसी की धारा 482, जो कि अब नए कानून में जाएगा, तो नए कानून में 528 बीएनएसएस के अंतर्गत। और जब यहाँ भी बात ना बने तो लास्ट में ऑप्शन आपके पास सुप्रीम कोर्ट बनता है। जब मामला झूठा है तो हमें लगातार प्रयास करना चाहिए इस तरह के केसेस को डिस्मिस करवाने के। और इसके बाद जब पत्नी फंस जाती है झूठे आरोप में, झूठे शपथ पत्र देने में, झूठे सबूत देने में, तो फिर पत्नी के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जिसमें कॉम्पनसेशन के साथ साथ जुर्माना और जेल की सजा भी पत्नी को हो सकती है। तो चलिए आज के केस स्टडीज़ के इस लेक्चर में इतना ही। मैं हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।